हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक यूट्यूब रैंकर्स में। तो ऑलरेडी यूनिट 1 हमारा अपलोड हो चुका है और तो यूनिट 2, 3, 4, 5 रह चुके हैं। तो जो मेरी कोशिश रहेगी कि आज शाम तक सारे यूनिट अपलोड कर दूं। और एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था तो मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन अभी टाइम मिला है तो मैं सोचा यूनिट 2 कर दूँ। और ये पढ़ने में ईजी भी रहेगा, तो अगर आज शाम तक भी अपलोड कर देता हूँ मैं, तो आप लोग ईज़िली इसको पढ़ सकते हैं। तो यूनिट 2 में है क्या? तो यूनिट 2 में जो पहला टॉपिक है वो हमारा सुख एंड सुविधा, मतलब कि सुख क्या होता है, सुविधा क्या होता है, इसको बताना है। तो पहला टॉपिक है हमारा सुख। सुख का मतलब होता है इनर हार्मनी, मतलब सुख का मतलब इनर हार्मनी भी होता है। जैसे कि हमारे मन के अंदर की जो स्टेबिलिटी होती है उसको सुख बोलते हैं। सुख, हैप्पीनेस को भी सुख बोलते हैं हम लोग। सुख का अर्थ होता है खुशी या आनंद। सुख एक ऐसे अनुभव, मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस को दिखाता है जिसमें ह्यूमन को मतलब संतोष और अच्छा अनुभव होता है, मतलब एक बहुत ही अच्छा फीलिंग जब आता है तो उसको हम लोग सुख कहते हैं। सुख इन द सेंस कि आपको खुशी मिलती है कब? जब कोई आप अच्छा कार्य करते हैं जिससे आपका मन लगा हो, जो किसी की मदद कर रहा हो। जैसे किसी किसी का जो सुख का जो रीज़न होता है, जैसे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना और लोगों की मदद करना, ये सब चीज़ें सुख के अंदर आती हैं। सुविधा क्या होता है? सुविधा का मतलब होता है फिजिकल फैसिलिटीज़। और लाइक मेरे घर में टीवी है, सोफ़ा पड़ा हुआ है, तो वो सब क्या होता है, फिजिकल फैसिलिटीज़ है जो मुझे कंफर्ट दे रही है, तो वो हमारी सुविधा। जैसे मुझे मान लीजिए कि AKTU यूनिवर्सिटी तक हमें जाना है, तो बाइक से जाए, कार से जाए, तो ये सब क्या हो गया, एक तरीके का हमारा सुविधा, फिजिकल फैसिलिटी जिसके ज़रिए हम लोग जाएंगे वहाँ पे। सुविधा का मतलब होता है फिजिकल फैसिलिटीज़ से हम अपने काम को ईजी बना सकते हैं। जैसे कि बताया कि AKTU यूनिवर्सिटी जाना है तो कार से जाएंगे तो कम टाइम लगेगा, बाइक से जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। और जैसा कि बताया कि कंफर्ट जोन में हमको सुविधा जो होता है लेके चला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नीड ऑफ सेल्फ। जो नीड ऑफ सेल्फ, जैसे कि आप बात करेंगे क्वालिटेटिव पे, तो जो नीड ऑफ सेल्फ होता है वो सुख होता है। जो सेल्फ की जो नीड होती है वो सुख होता है, मतलब उसको हैप्पीनेस चाहिए। ये क्वालिटेटिव होते हैं, इसका मतलब होता है कि हम सुख को 1 kg, 2 kg या 1-2 में गिन सकते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब होता है काउंटेबल। हमारा जो फीलिंग्स होता है वो क्वालिटेटिव होता है, आइदर दे आर और दे आर नॉट। ऑल्सो वी वॉन्ट इट कंटिन्यूसली। हमको क्या चाहिए, जो भी हमारा जो नीड ऑफ सेल्फ है, जो सुख होता है, उसको हम क्या चाहिए, हमें कंटिन्यूसली चाहिए होता है वो जो हमारे जीवन में, मतलब लगातार हम चाहते हैं कि जो हमारा मन है, जो हम हैं, हमेशा क्या हो, हम लोग सुख में ही रहें। अब आता है नीड ऑफ बॉडी। नीड ऑफ बॉडी जो क्वांटिटिव होती है। नीड ऑफ बॉडी जो होती है वो फिजिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे बॉडी की नीड क्या क्या हो सकती है, सोने के लिए अच्छा गद्दा चाहिए, अच्छी बेड चाहिए, घूमने के लिए अच्छी बाइक चाहिए। ये सब किस में आ जाती है, फिजिकल फैसिलिटीज़ के अंदर। जो बॉडी की जो है, हमारे बॉडी को फिजिकल फैसिलिटीज़ चाहिए होता है जिससे उसे कंफर्ट मिले। बॉडी को जब कंफर्ट मिलता है वो मिलता है हमारा फिजिकल फैसिलिटीज़ के थ्रू, तो उसी को हम लोग बोलते हैं नीड ऑफ बॉडी। और फिजिकल फैसिलिटीज़ अगर लिमिटेड है तब तो ठीक है, अगर एक्सेस हो जाता है तो कंफर्ट हमारे जीवन को बेकार बना देता है। अब जैसे मान लीजिए सोफा पे सोए हुए हैं, पड़े हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कंफर्ट जोन में। आप लोगों ने आमतौर पर कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे बताया जाता होगा कि अगर आप कंफर्ट में रहते हैं तो आप जीवन में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। क्योंकि अगर आप अपने बॉडी को थोड़ा स्ट्रगल में रखेंगे, थोड़ा कष्ट देंगे, तो आपकी बॉडी एक अच्छी रिस्पॉन्स करेगी, मतलब हर सिचुएशन में वो काम करने लायक रहेगी। जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ह्यूमन बीइंग को एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ एंड बॉडी। मतलब जो इंसान होता है वो सेल्फ और बॉडी को मिला के एक बनता है। को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, को एग्जिस्टेंस यानी कि इंफॉर्मेशन का फ्लो। जैसे आई से सेल्फ की तरफ और सेल्फ की तरफ, सेल्फ से आई की तरफ की जो इंफॉर्मेशन की फ्लो होती है उसको बोलते हैं को एग्जिस्टेंस। आई और बॉडी दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और दोनों जुड़े होते हैं। जैसे किसी भी इंसान के बीच में देखिए एक बॉडी होता है, एक आई होता है। आई का मतलब सेल्फ, जो हमारा सोल होता है वो। अब नीड ऑफ आई क्या है? नीड ऑफ आई सुख हो गया हमारा, जैसे कि ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लव, ये सब, और जिसको हैप्पीनेस बोल सकते हैं हम लोग। अब आई की एक्टिविटीज़ क्या क्या है, जैसे कि डिज़ायर, थिंकिंग, सिलेक्शन, ये सब हमारे आई के एक्टिविटीज़ हो गए। अब आई का इंट्रैक्शन क्या क्या है, जैसे जानना, एज्यूम करना, रिकग्नाइज करना एंड फुलफिल करना चीज़ों को, ये सब आई का इंट्रैक्शन होता है। अब हमारा नीड ऑफ बॉडी, बॉडी की क्या क्या नीड है, तो
पहले भी देख चुके हैं कि जो बॉडी की नीड होती है हमारी फिजिकल फैसिलिटीज़ होती है, जैसे कि फूड, क्लोथ्स, etc। जो बॉडी की जो नीड होती है उसको सुविधा भी बोल सकते हैं। जो नीड ऑफ बॉडी सुविधा, पहले भी पढ़े कि कंफर्ट जोन में चला जाता है हमारा बॉडी, कंफर्ट चाहिए होता है हमारी बॉडी को। अब बॉडी की जो एक्टिविटीज़ है क्या क्या हो, जैसे कि खाना खाना, सांस लेना, चलना फिरना, मूवमेंट कोई। इंट्रैक्शन ऑफ बॉडी, इंट्रैक्शन ऑफ बॉडी इज़ ओनली रिकग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग। जो बॉडी का जो काम होता है, जैसे किसी चीज़ को रिकग्नाइज करके, पहचान करके उन चीज़ों को फुलफिल करना, जो हमारा आई जो होता है, जो डिज़ायर, मतलब जो जैसे मान लीजिए कि मेरा मन चाह रहा है कि मैं कुछ करूँ यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि मेरा मन कर रहा है कि कोई एक आंसर आया, मैं उसको 4 पेज में लिखूँ, तो ये आई का डिज़ायर है। लेकिन इसको फुलफिल कौन करेगा? हमारा बॉडी, हम हाथ से लिखेंगे ना, तो एक फिजिकल मूवमेंट होगा जिसके ज़रिए हम उसको फुलफिल करेंगे। अब एक क्वेश्चन है कि नीड ऑफ आई वर्सेस नीड ऑफ बॉडी, तो पीछे पढ़ा दिया है, वही सेम लिखना है। इसको मतलब डिफ्रेंशिएट करके लिख लिए हुए है कि ये नीड ऑफ आई ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस हो गया, बॉडी की हो गया फूड, क्लोथिंग, फिजिकल फैसिलिटीज़। नीड ऑफ आई कंटिन्यूअस होता है, नीड ऑफ बॉडीज टेम्पररी होता है। नीड ऑफ आई क्वालिटेटिव होता है, और बॉडी की जो होती है क्वांटिटिव होती है। फुलफिल होता है राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग से आई, एंड फूड और क्लोथिंग etc से बॉडी की नीड फुलफिल होती है। अब हमारा टॉपिक है एक्टिविटी ऑफ आई। आई या सेल्फ की एक्टिविटी आपके मेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट को दर्शाता है। जो भी आपकी मेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट है, एक नज़रिया, एक तरीके से उस चीज़ को दर्शाता है। इसमें आपके थॉट्स, फीलिंग्स, डिजायर्स और पर्सनल आइडेंटिटी शामिल होती है, सभी चीज़ें इंक्लूड होती है इसके अंदर। बेसिकली ये आपके इनर, जो आपका अंदर का जो सेल्फ है, और आपकी जो सोच, जो आपकी थिंकिंग है, उन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है। अब बॉडी की एक्टिविटी क्या क्या है? ये बॉडी की फिजिकल एक्टिविटीज़ को दर्शाता है। जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, जैसे कि घूमना फिरना, चलना, लिखना, इन सब चीज़ों को शो करता है। इसमें बॉडी के जो भी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनका जो फंक्शंस होता है, जैसे कि एक्सरसाइज, डेली टास्क करना और साइकोलॉजिकल प्रोसेस, इन सब के अंदर आती हैं। मेनली हमारे बॉडी के मूवमेंट और फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड होता है। ज़्यादातर ये जो हमारे जो भी बॉडी के जो मूवमेंट होते हैं या जो फिजिकल हेल्थ होता है, उन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है बॉडी की एक्टिविटी। नोट में एक चीज़ लिखा हुआ है कि दोनों एक्टिविटीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपके आई की एक्टिविटी आपके बॉडी की एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करती है, और वाइस वर्सा, मतलब जो बॉडी की एक्टिविटीज़ होगी आई को भी अफेक्ट करेगी। अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई। जो बॉडी है आई का इंस्ट्रूमेंट कैसे है? अब इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि कोई काम करवाना। जैसे मान लीजिए कि लाइक कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। इंस्ट्रूमेंट जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक पेन है और मुझे लिखना है, तो जो लिखना है जो लिखना है वो हमारा आई हो गया, जो लिखवाना है जैसे कि पेन, वो हमारा बॉडी हो गया। तो दोनों जब मिलेंगे तभी उसको हम लिख पाएंगे। तो वही चीज़ कह रहा है कि बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई। तो बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई का मतलब होता है कि हमारा जो बॉडी होता है हमारे आई के ऑब्जेक्टिव और गोल्स को अचीव करने के लिए एक टूल या उपकरण का यूज़ करता है। इसका मतलब ये है कि हमारा बॉडी हमारे मन विचार के जरिए कंट्रोल होता है। जो हमारा बॉडी होता है, जाहिर सी बात है, हम लोग जो कोई चीज़ थिंक करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अ, आपको गेम खेलना है, मान लीजिए गेम खेलना है, तो ये कहाँ चीज़ें आई, जो थिंकिंग आई कहाँ आई? आपके आई के अंदर आई। आपकी बॉडी ने ये थिंकिंग नहीं लाई, आपकी आई ने लाई। लेकिन जब आप गेम खेलेंगे, फ़ोन लेंगे, हाथ से छुएंगे, तो ये सारा जो फिजिकल मूवमेंट हो रहा है, तो जो आई होता है बॉडी को एज ए इंस्ट्रूमेंट बना के उन चीज़ों को करवा रहा है। ये एक टूल है जिससे हमारा आई या सेल्फ इस्तेमाल करता है दुनिया के काम करने के लिए, क्योंकि हमारा बॉडी एक फिजिकल मूवमेंट कर सकता है। क्योंकि आई, जो भी हमारा आई या सेल्फ होता है, वो फिजिकल मूवमेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारा बॉडी होता है वो फिजिकल मूवमेंट कर सकता है। बॉडी के जरिए हम सेल्फ की सारी डिज़ायर या नीड को पूरा कर सकते हैं। मतलब बॉडी के जरिए, जैसे बॉडी जैसे बताया कि फिजिकल मूवमेंट्स करते हैं हम, तो उनके जरिए हम क्या कर सकते हैं? जितने भी डिज़ायर्स या नीड्स होते हैं हमारे, उन सब चीज़ों को हम लोग पूरा कर सकते हैं। बॉडी के जरिए हम अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो भी हमारा थॉट्स है, जो भी हमारा इमोशंस है, जो भी एक्शंस है, उन सबको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं बॉडी के जरिए। जैसे मान लीजिए कि किसी को बाय करना है दूर से, तो एक फिजिकल मूवमेंट के जरिए हम उन सब चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आता है सेंसेशन। इसमें सेंसेशन का मतलब होता है सेंस करना। जैसे सेंसिंग मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को सेंस करना। फिर जैसे हवा बह रही है, बॉडी में टच हुआ, तो हम उन सब चीज़ों को सेंस कर लेते हैं। सेंस करना या फील करना किसी चीज़ को, और ये हम अपने सेंसेस के जरिए करते हैं। जैसे कि
आइज़, स्किन, टंग्स या जो भी हमारे 5 सेंसेस हैं उनके ज़रिए हम लोग सेंस करते हैं। दूसरा हमारा इमेजिनेशन। इमेजिनेशन एक कॉम्बिनेशन होता है डिज़ायर एंड थॉट्स का और एक्सपेक्टेशन का, मतलब 3 चीज़ का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम लोग इमेजिनेशन बोलते हैं। इमेजिनेशन का मतलब होता है सोचना किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे मान लीजिए कि आप सोच लो कि आपको एकीट्यूड टॉप करना है या आप चाहते हैं कि एक दिन में कुछ पढ़े नहीं और अच्छा मार्क्स आए, तो ये सब आपकी क्या होती है, इमेजिनेशन होती है। तीसरा है इसके अंदर हमारा प्री कंडीशनिंग। प्री कंडीशनिंग का मतलब होता है कि हम अपनी डिज़ायर के बारे में कोई चीज़ को एज्यूम करना, और ये आते हैं कहाँ कहाँ से, जैसे कि हम क्या रीड करते हैं, मतलब हम हमारे आस जो भी हमारे आसपास की चीज़ें जो भी हमारा सराउंडिंग है उसके ज़रिए ये आता है। जैसे हम क्या रीड करते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, हमारे पेरेंट्स जो बताए हैं, हमारे फ्रेंड्स जिसके बारे में बात करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में ही अपने डिज़ायर को हम सोचने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसे सोसाइटी में है जहाँ पे सब लोग पढ़ने वाले ही है, तो उनका जो डिज़ायर होगा वो चाहेगा कि हम पढ़ाई में ही सबसे आगे निकले, अच्छा करें, कुछ करें। तो उनकी जो थिंकिंग होगी वो सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही होगी, किसी और फील्ड में नहीं जाएगा। किसी फैमिली में स्पोर्ट्स में है तो उनके जो डिज़ायर्स होंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही होंगे। ज़्यादातर केसेस में यही होती है, हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं, तो कोई 1-2% होता है जो अलग निकल जाता है। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आई एम द सीयर, डूअर एंड एंजॉयर, द बॉडी इज़ माई इंस्ट्रूमेंट। आई एम द सीयर का मतलब होता है कि मैं ही देखने वाला हूँ, मैं ही करता हूँ और मैं ही उसको इंजॉय भी करता हूँ। तो पहला है द सीयर। सीयर का मतलब होता है जो कोई एक देख सकता है अपनी आंखों से। बट द आइज़ आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेल्फ, लेकिन जो आइज़ है इंस्ट्रूमेंट किसका है, सेल्फ का। द सीयर इज़ द वन हु अंडरस्टैंड एंड इट ऑल्सो नोन एज द दृष्टा। सीयर वो होता है जो किसी चीज़ को देख के समझता है और इसको हम लोग दृष्टा भी बोलते हैं। सेल्फ क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है आइज़ को देखने के लिए। जो सेल्फ ही तो होता है जो हमारा मन का जो प्रोसेस, जो थॉट प्रोसेस होता है, मन करता है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने खुला आसमान है मैं उसको देखूँ, मेरे बगल में कोई लड़की है उसको देखूँ, चाहे बुक्स पढ़े उसको देखूँ। तो ये सब हमारा जो सेल्फ होता है वो सब इसको बताता है। हमारा आई खुद से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करता, हमारा जो आँखें हैं वो खुद से प्रोसेस नहीं करता। सेल्फ होता है जो इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करता है, समझता है। जो हमारा आई होता है उन सब चीज़ों को समझता है। अब दूसरा है इसके अंदर द डूअर। डूअर वो होता है जो किसी चीज़ को करता है। जैसे कि हमारा सेल्फ ही बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है कुछ करने के लिए, और कुछ जो करता है वो कौन होता है, हमारा बॉडी, जो फिजिकल मूवमेंट कर सकता है। सेल्फ ही बताता है बॉडी को कौन सा पार्ट कब यूज़ करना है। सेल्फ इज़ द डूअर एंड द एक्शन इज एक्सप्रेस थ्रू द बॉडी। सेल्फ जो आता है हमारा वो डूअर होता है, लेकिन जो एक्शन जो एक्सप्रेस होता है वो होता है हमारा बॉडी के थ्रू। तीसरा हमारा था इंजॉयर। इंजॉयर वो होता है जो इंजॉय करता है, जिसको हम लोग भोक्ता बोलते हैं। जब कोई एक्शन परफॉर्म होता है तो सेल्फ ही है जो एक्शन परफॉर्म होने के बाद उसको इंजॉय करता है। जैसे कोई एक्शन किए, तो एक्शन जब कोई परफॉर्म होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम दे के रिजल्ट अच्छा आया, तो उसको इंजॉय कौन करेगा, हम ही लोग करेंगे। जो हमारा सेल्फ होता है वो करता है। ये सेल्फ के जरिए इंजॉय किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्मनी इन सेल्फ। हार्मनी इन सेल्फ का मतलब होता है कि कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी एंड पीस। हार्मनी का मतलब होता है कि हमारा एक इनर पीस या स्टेबिलिटी होता है जो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस को, प्रोस्पेरिटी को एंड पीस को देखता है। जब हमारे थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस एक दूसरे के साथ अलाइन होते हैं, जैसे मान लीजिए जो भी मेरा थॉट्स है, फीलिंग्स और एक्शन एक साथ अलाइन हो जाते हैं, तब अपने आप को हम एक सुकून महसूस करते हैं। मीन्स बहुत ही अच्छा एक प्लेजर टाइप का फीलिंग आता है। इसका मतलब ये है कि जब आप अपने सोच, फीलिंग्स और काम को एक सही तरीके से समझकर मिलजुल कर चलते हैं तो आप अपने अंदर एक तरह की शांति और खुशी होती है। इसी को हम लोग हार्मनी इन सेल्फ कहते हैं। इन सब से आप अपने लाइफ में क्लैरिटी और सुकून पाते हैं और अपने डिसीजंस और बिहेवियर को अच्छे करते हैं। इन सब के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो भी अपने लाइफ के अंदर जो क्लैरिटीज़ है, जो भी हैप्पीनेस, सुख है, उन सब चीज़ों को पाते हैं एंड डिसीजंस और बिहेवियर्स भी हमारे अच्छे होते हैं। हमारे पास है 4 मंत्राज ऑफ हार्मनी इन सेल्फ। 4 ऐसे मंत्र जो हमें सेल्फ के अंदर हार्मनी लाने में मदद करती है। तो ह्यूमन जो है हमारा कॉम्बिनेशन होता है सेल्फ प्लस बॉडी का। नोइंग दैट बॉडी इज़ द ओनली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेल्फ। और ये हमें पता है कि जो हमारा बॉडी है वो सेल्फ का इंस्ट्रूमेंट है। जो कि हमारा आई क्या होता है, जो हमारा सेल्फ होता है वही सीयर है, वही डूअर है, वही इंजॉयर है। बॉडी हमारा ये सब नहीं होता है। बॉडी क्या होता है, एक फॉर्म होता है जिस चीज़ जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं उनको एक्सप्रेस करता है, जो भी हमारे थॉट्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करता है। तो 2 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं कि हु इज़ द सीयर, डूअर एंड एंजॉयर। तो द आंसर विल बी
आई या सेल्फ। नोइंग एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्फ। देखिए 4 मंत्र जब पहला हमारा है कि ह्यूमन हो गया, सेल्फ प्लस बॉडी। दूसरा होता है कि हमारा जो बॉडी होता है वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट होता है सेल्फ का। तीसरा है हमारा नोइंग एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्फ, मतलब सेल्फ की जो एक्टिविटीज़ है उनको जानना, जैसे कि डिज़ायर, उनके थॉट्स एंड उसके जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको जानना। चौथा हमारा अंडरस्टैंडिंग हार्मनी एट ऑल लेवल्स, मतलब हार्मनी को हर लेवल्स पे हमको समझना होगा। अब हमारा टॉपिक है रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। रियलाइजेशन का मतलब होता है जब आपको अचानक या धीरे धीरे कोई सच समझ में आती है या कोई बात दिल से समझने लगता है, तो उस प्रोसेस को ही रियलाइजेशन कहते हैं। रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे माना अपनी गलती को रियलाइज़ किया, जो पास्ट में कोई चीज़ आपने परफॉर्म कर चुकी हैं, अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मैंने वो गलती किया, तो उस प्रोसेस को हम लोग रियलाइजेशन बोलते हैं। जैसे आपको किसी गलती का एहसास हो या ज़िंदगी में किसी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रियलाइज़ हो तो उसको रियलाइजेशन कहते हैं। अब हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ या कॉन्सेप्ट को लॉजिकली और इमोशनली समझना। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, उसको आप लॉजिकली या इमोशनली समझते हैं, तो उसी को हम लोग अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। ये तब होता है जब आप किसी बात का मतलब रीज़न, जैसे किसी चीज़ का रीज़न जानना चाहते हैं, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस होता है। दूसरे लोगों को समझाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिज़ायर और डिसीजन मेकिंग में। जो अंडरस्टैंडिंग होता है हमको डिज़ायर और डिसीजन लेने के अंदर एक बहुत ही बड़ा रोल को प्ले करता है। अब है कि रिकग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग इन द सेल्फ डिपेंड्स अपॉन एज्यूमिंग। जो रिकग्नाइजिंग और फुलफिलिंग है वो डिपेंड करता है सेल्फ के ऊपर, डिपेंड करता है एज्यूमिंग के ऊपर। तो जैसे कि एक डायग्राम है यहाँ पे छोटा सा, एज्यूमिंग, फिर रिकग्नाइजिंग, फिर फुलफिलिंग। जैसे कोई चीज़ एज्यूम किए, फिर उसको रिकग्नाइज किए कि क्या सही हो सकता है क्या नहीं हो सकता, फिर उसको हम लोग फुलफिल करते हैं। इसका मतलब ये है कि अपने आप को समझना, मतलब रिकग्नाइज करना, अपनी ज़रूरत और गोल्स को पूरा करना, फुलफ़िल करना, इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने बारे में क्या धारणा रखते हैं, मतलब क्या अजम्पशन रखते हैं। उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने जो भी नीड्स हैं उनको कैसे फुलफ़िल करेंगे। अब एज्यूमिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में अपने मन में सोचना। जैसे एज्यूमिंग का मतलब क्या होता है, एज्यूम करना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, मन ही में हर चीज़ को प्लानिंग कर लेना, मतलब माइंड में ही विदाउट पेपर वर्क जो प्लानिंग करते हैं उसको हम लोग एज्यूमिंग बोलते हैं। पॉजिटिव एजम्पशन से हम अपनी लाइफ अच्छा कर लेते हैं, निगेटिव से ख़राब कर लेते हैं। और रिकग्नाइजिंग जैसे कि पढ़ चुके हैं कि रियलिटी को समझना और अपने एग्जिस्टेंस को समझना, अपनी असली ज़रूरत, गोल्स और पोटेंशियल को समझने में रिकग्नाइजिंग का यूज़ होता है। जब आप अपने आप को पहचान मतलब रिकग्नाइज कर लेते हैं, तब आप अपने आप को डिसीजन और एक्शंस का बेहतर डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट होता है। फुलफिलिंग क्या होता है, जैसे कोई भी जो डिज़ायर्स या गोल्स हैं या जो भी अपने गोल्स हैं उनको पूरा करना। फुलफिलमेंट का मतलब होता है सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पाना नहीं होता, बल्कि अपने अंदर सुकून, जो खुश और संतुष्टि को पाना भी होता है, जिससे आप अपने आप को पूरी तरह से महसूस करते हैं। मतलब अपने आप को महसूस करते हैं कि आपका एग्जिस्टेंस क्या है, आप चीज़ों को समझते हैं। गोल्स को पूरा करना और अपने आप में खुश रहना ही फुलफिलमेंट होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो 2 मार्क्स में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, वो होता है संयम। संयम क्या होता है? संयम का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। जैसे माइंड को कंट्रोल करना और अपने डिज़ायर्स और जो भी अर्जेस, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो भी इमोशंस होता है, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करना। और ज़्यादातर ये हमारे जो टीनेज होता है उसके अंदर होता है कि किसी चीज़ को एडिक्ट हो जाना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बहुत ज़्यादा सिगरेट पी रहा है, तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करना, संयम करना। सेल्फ कंट्रोल को ही हम लोग संयम बोलते हैं। फिर स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब पता ही कि हमारा हेल्थ से रिलेटेड होता है कि जो भी हमारा बॉडी को हेल्थ बॉडी को हेल्दी रखना और रेगुलर एक्सरसाइज करना, अपनी हेल्थ के लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं वो सब इसके अंदर लिखना है। मतलब जैसे यहाँ पे लिख दिया कि जो भी अपने हेल्थ के लिए क्या क्या कर सकते हैं, मतलब एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, डेली जिम साथ साथ जा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को इसके अंदर लिख सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मतलब खुद को एक्सप्लोर करना। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है अपने आप को एक्सप्लोर करना और समझना कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है, इन सब चीज़ों को हम लोग समझते हैं इसके अंदर। सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है? सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है, हमारे लिए मतलब क्या इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन के ज़रिए हमें खुद की वैल्यू पता चलती है। जब हम अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, जब हम अपने आप को समझते हैं, तो हमको पता चलता है कि हमारी क्या वैल्यू है।
टू अंडरस्टैंड आवर रिलेशनशिप वी नीड टू ऑब्जर्व आवर सेल्फ। किसी भी हमारे रिश्ते को समझने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है कि हम अपने आप को समझें। सेल्फ एक्सप्लोरेशन के ज़रिए हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। खुद को जब एक्सप्लोर करेंगे तो हमारे अंदर क्या क्या कमी हैं, उन कमी को फाइंड आउट करेंगे, उस पर काम करेंगे और अपने आप को बेहतर बना सकेंगे। अब प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन को मतलब जैसे खुद को एक्सप्लोर करने के लिए क्या क्या प्रोसेस हैं। तो पहला है सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने पास्ट एक्सपीरियंस, अचीवमेंट, चैलेंजेस एंड इमोशंस पर विचार करना। यह आपके अपने बिहेवियर और रिएक्शन को समझने में हेल्प करता है। फिर आता है जर्नलिंग, चीज़ों को लिखना, जैसे कोई चीज़ जैसे कोई मिस्टेक हो गया तो उसको समझना, लिखने से आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर होता है गोल सेटिंग, आपके जो भी शॉर्ट या लॉन्ग टर्म्स गोल्स होते हैं उनको डिफाइन करें या आपके एम्बिशंस को समझने में हेल्प करेगा। फिर आता है सेल्फ असेसमेंट टूल, पर्सनालिटी टेस्ट या सेल्फ असेसमेंट टूल का यूज़ करके अपने आप को बेटर बनाने के लिए होता है। फिर आता है फीडबैक, लोगों से फीडबैक ले, फैमिली या फ्रेंड से, कि आप अपनी गलतियों को कैसे सुधारा जाए और बेहतर बनाया जाए। अब आता है हमारा टॉपिक है नेचुरल एक्सेप्टेंस। नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि ऐसे सच को एक्सेप्ट करना जो आपके अंदर से नेचुरली आती है, जैसे कि एथिकल वैल्यू, जैसे कि ऑनेस्टी और काइंडनेस। पर्सनल गोल्स, जब अपने पैशंस और इंटरेस्ट के साथ अलाइन करते हैं, अपने गोल्स को उनके अकॉर्डिंग सेट करते हैं, तो ये नेचुरल एक्सेप्टेंस को रिफ्लेक्ट करता है। रिलेशनशिप, आप नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पर अनकंडीशनल लव और म्यूचुअल रिस्पेक्ट जैसा बिहेवियर अपने रिलेशनशिप में भी लाते हैं। तो यही था टॉपिक, इतने सारे कवर हो चुके हैं और जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि यूनिट 3, 4, 5 भी आ जाए और हो सके तो इन सब चीज़ों को एक साथ मर्ज कर दूँगा और शाम तक सारे अवेलेबल हो जाएंगे। तो मिलते हैं फिर, अब इसके बाद हम लोग यूनिट 3 करेंगे।